जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है वट सावित्री का दिन और इस दिन में मैं बना रही थी दही बड़े। तो मैंने सोचा बड़े मैं एक दिन पहले बना के रख लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे 7 जून को। तो उन्हें दही बड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने दही बड़े बना लिए। और ये है नेक्स्ट डे 7 जून का क्लिप। इस दिन मैंने बनाए थे गुलाब जामुन। तो ये भी मैं दिन के टाइम पे ही बना रही हूँ। इस समय बाबू सोया हुआ था, नहीं तो फिर वो उठ के परेशान करने लगता और फिर मेरा काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन भी बना लिया है। तो आगे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ और मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू गोभी का मसाला, जो शादियों में, पार्टियों में या रेस्टोरेंट स्टाइल रहता है, बिल्कुल उस तरह से। तो यहाँ पे मैंने गोभियों को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था और इसको मैं अच्छे से तेल में डीप फ्राई करूँगी। और गोभी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी जो गोभी है अच्छे से फ्राई हो रही थी, और यहाँ पे मैंने आलू को भी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया था। आलूओं को भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद मेरा बाबू सोकर उठ गया था और वो आ गया था किचन में मेरे पास, देख रहा था मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गए थे, और मैंने फिर गोभी फ्राई होने के बाद आलू को भी कढ़ाई में डाल दिया था। आलू को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे गोभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस प्रोसेस से बनाने में अगर ज़्यादा टाइम ना हो हमारे पास तो जल्दी ही हो जाता है। तो कभी कभार इस तरीके से भी सब्जियां बनाकर हम खा सकते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू को भी मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगी। आलू गोभी फ्राई होते होते मैं साइड में और भी जो सब्ज़ी की तैयारी है वो सारी कर लूँगी। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी पनीर दो प्याज़ा। तो यहाँ पे देखिए मेरे आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो गया। मैंने आलू गोभी निकाल के प्लेट में रख लिया है। और यहाँ पे और एक साइड में मैंने पनीर के जो स्लाइसेस है वो कट करके रख दिए थे, तो उसे भी मैं तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो क्या है कि सारे काम एक साथ में हो जाएंगे और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाबू भी है साथ में, वो परेशान कर रहा था, तो जितना जल्दी काम हो जाए तो उसके बाद मैं उसे भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू गोभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और यहाँ पे अब मैं गैस का फ्लेम कर लूँगी स्लो, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और इसमें मैं डाल दूँगी पनीर। तो ये 250 ग्राम पनीर है, इसको अब मैं डाल दूँगी तेल में और इसको अच्छे से मैं कर लूँगी फ्राई। तो इसे भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जब पनीर अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो हम इसे पानी में नमक डाल के इसे पनीर को उसी में डाल देंगे, जिससे जो पनीर है ना वो हार्ड नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे पानी में डालने से, और खाने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर सब्ज़ी बनाओ ना तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं पनीर को गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी मसाले की तैयारी। जो दोनों सब्जियों में मुझे मसाले डालने हैं वो पेस्ट एक बना के मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरे में पानी ले लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। नमक डालने से क्या है ना कि जो पनीर है ना उसके अंदर तक नमक जाएगा, और जो पनीर है ना वो टेस्टलेस नहीं लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो पनीर है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, और हमें पनीर को जलाना नहीं है, नहीं तो फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पनीर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और पनीर को निकाल के मैंने डाल दिया पानी में। पनीर हमारे जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो इसको पानी में डाल के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया था, उसमें मैंने डाल लिया था जीरा, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, और इसमें मैं लहसुन की 10 से 15 कलियाँ डालूँगी। और यहाँ पे मैंने एक साइड में कढ़ाई चढ़ा लिया था, दूसरी साइड में जो कढ़ाई में तेल है ना वहाँ पे मैंने प्याज को डीप फ्राई किया था। तो प्याज को बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके उसे डीप फ्राई करेंगे पनीर दो प्याज़ा के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और जब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। और जब जीरा तड़क जाएगा तो इसमें मैं हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तो कड़ी पत्ते डालने से ना आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो एक साथ ही मैं दोनों सब्ज़ियाँ बना रही हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा था और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। उसके बाद मुझे रूम में जाके डेकोरेशन भी करना था, तो इसलिए मैंने सोचा जितना जल्दी जो काम हो जाए वो अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें इस करते करते साइड में जो रायता बनाने वाला काम था मैंने रायता भी बना लिया था। बस लास्ट में मुझे बूंदी खाने से 2-3 मिनट पहले मैं ऐड करूँगी, नहीं तो फिर बूंदी है ना बहुत ज़्यादा फूल जाती है और खाने में मज़ा नहीं आता रायता।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक साइड में डाल दिया था हरी मिर्च भी। यहाँ पे हरी मिर्ची हम डालेंगे और क्योंकि हरी मिर्च से ना सब्ज़ी अच्छी बनती है और खाने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता थोड़े ज़्यादा डाल दिए और साइड में जो कढ़ाई में तेल था गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने प्याज को भी डाल दिया था और प्याज को मैं थोड़ी देर मतलब 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ये तड़का हो गया था। इसमें मैंने ये बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज, जो चॉपर है, मैंने चॉपर में जो प्याज थे उसको चॉप कर लिए थे, तो मैंने प्याज को उसमें डाल दिया है। प्याज मैंने एक ही बार दोनों सब्जियों के लिए ज़्यादा चॉप कर लिए थे कि बार बार वो चीज़ ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं प्याज को होने दूँगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन। प्याज का कलर जब अच्छे से चेंज हो जाएगा तो उसमें हम जो भी मसाले हैं, टमाटर है, वो सब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर मेरा चेंज हो गया था, तो मैंने इसमें जो टमाटर है ना, टमाटर को भी अच्छे से चॉप करके रखा था तो उसे डाल दिया। चॉप करने से क्या होता है ना, जो टमाटर के छिलके हैं ना वो मुंह में नहीं आते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि मैं टमाटर के छिलके भी निकाल देती हूँ। तो इस तरह से करने से ना टमाटर के छिलके मुंह में नहीं आएंगे और ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। और जो दूसरे साइड वाली कढ़ाई है वहाँ पे भी मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट करके डाला है। और यहाँ पे जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था ना, मैं उसमें 1 बड़े चम्मच डाल दूँगी। दोनों सब्ज़ियों में सेम मसाले का पेस्ट यूज़ करूँगी और इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये मसाले का पेस्ट डाल के मैं सब्ज़ी को थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसालों को। मसाले का जब कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें मैं जो घर के जो बेसिक मसाले हैं उन्हें डालूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और इससे क्या है ना कि सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं रहेगा और सब्ज़ी खाने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ये प्याज टमाटर का जो पेस्ट है मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो रहा था और अब इसको मैं ढक ढक के पका लूँगी। ढक के पकाने से क्या होता है ना, जो सब्ज़ी है, मसाले हैं ना, जल्दी पक जाता है और कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो फास्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कर रखा था और मैं इसे फ्राई कर रही थी। यहाँ पे मैं साइड्स में निकाल रही हूँ जो हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो ले रही थी मैं और उसको अब मैं डाल दूँगी इसमें। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही हिसाब से डालना है। और इस स्टेज पे मैंने दोनों कढ़ाई में डाल दिया था बटर, हाफ़ हाफ़ करके। यहाँ पे बटर डालने से ये होता है इस स्टेज पे कि बटर जलते नहीं है और बटर का जो टेस्ट है ना वो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगेगा सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया था। बटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे और हम दोनों सब्ज़ी में बटर यूज़ कर रहे हैं तो बटर में भी नमक रहता है, तो जो हमें नमक है ना वो बहुत ही हिसाब से डालना है, नहीं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बटर डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे फ्राई होने दूँगी। पे जो भी बेसिक मसाले थे, जैसे हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला था। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच डाले थे भर के, क्योंकि धनिया पाउडर से ना जो सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, ये तीखी वाली मिर्ची नहीं थी। तो सब्ज़ी को ज़्यादा तीखा नहीं करना है क्योंकि मेरे बाबू को भी सब्ज़ी खाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है। अब इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसको अब मैं ढक के पका लूँगी, जिससे जो मसाले हैं ना थोड़े जल्दी पक जाएंगे। और जो दूसरे साइड में जो प्याज फ्राई हो रहा था कढ़ाई में, तो उसमें भी मैं सेम मसाले ही डालूँगी। तो जो मसाले का पेस्ट है पहले मैंने वो डाला, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला और धनिया पाउडर डाला। तो इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब दोनों मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड के, तो मैं इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो डाल के
फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने दोनों कढ़ाई में जो नमक नहीं डाला था, तो मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया और इसको डाल के मैं अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं इस वाले जिसमें आलू गोभी मसाला बना रही हूँ, तो उसमें भी मैं स्वाद अनुसार नमक डाल लूँगी और इसे भी अच्छे से डाल के थोड़ी देर ढक के फ्राई कर लूँगी। और जितनी जल्दी हो दोनों ये जल्दी दोनों सब्ज़ियाँ मुझे बनाना है, यहाँ का किचन का काम निपटाना है, क्योंकि उसके बाद मुझे रूम में जाके थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है। और बाबू भी इधर बहुत परेशान हो रहा है, तो थोड़ी देर उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, नहीं तो फिर वो कुछ करने नहीं देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के हो रही है तैयार। और ये जो आलू गोभी मसाले वाली सब्ज़ी है ना, जो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और पनीर दो प्याज़ा है ना, उसकी भी बटर जो डाला है, बटर की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे मेरे जो मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू गोभी, और आलू गोभी डालने के बाद इसे मैं कुछ देर 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, स्लो फ्लेम पे ढक के पका लूँगी। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो अच्छे से पक चुकी है डीप फ्राई करते टाइम में। और यहाँ पे मेरा बाबू भी आ गया है, मेरे साथ वॉइस ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे आलू गोभी को मैं मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक दूँगी। और दूसरी साइड में जो मेरी पनीर वाला जो मसाला है पनीर की सब्ज़ी के लिए, तो वो भी फ्राई हो गया है। तो उसमें सबसे पहले मैं जो क्यूब्स में कटे हुए प्याज थे जिसे मैंने डीप फ्राई किया था, उसको डाल के मैं उसमें थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने पानी में रखा था पनीर, उसको डाल दूँगी और इसे भी 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी दोनों सब्जियाँ जो हैं वो बन के हो जाएंगी तैयार। और बाबू मुझे मेरा काम करने दे नहीं रहा है, ये हो रहा है परेशान, क्योंकि इसे पसंद नहीं है कि इसे छोड़ के मैं कोई काम करूं। तो यहाँ पे आके ये चिल्ला रहा है फ़ोन के पास में। तो यहाँ पे आलू गोभी बन के हो गई थी तैयार मेरी, और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी भी हो गई थी बन के तैयार। तो यहाँ पे जो प्याज इस तरह से हमने फ्राई किया है ना, तो इससे जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो जल्दी फास्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबको डीप फ्राई कर लिया था कि मेरा जो काम है ना वो जल्दी हो जाए। और कभी कभार इस तरह की सब्ज़ी बना के खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पनीर की भी सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन थी। तो यहाँ पे दोनों सब्ज़ियाँ बनाने के बाद इसे मैं अलग से बर्तन में खाली कर लूँगी, और ये जो दोनों कढ़ाई है इसको धो के मैं रख लूँगी। और किचन की भी साफ़ सफाई कर लूँगी, जो भी फैला हुआ है साइड का। वैसे तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन एक बार सब कुछ फिर से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये पनीर दो प्याज़ा जो है, प्याज फ्राई करने के बाद इसमें मैंने पनीर डाल दिया और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर दूँगी। पनीर हमारे काफ़ी सॉफ्ट थे, बिल्कुल भी वैसे रबड़ की तरह टाइट नहीं लग रहे थे। अगर हम पनीर को पानी में ना डाल के डायरेक्ट फ्राई करके रख देते, उसके बाद हम इसे सब्ज़ी में यूज़ करते हैं ना, तो जो हमारी पनीर है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाती है और खाने में बिल्कुल रबड़ की तरह लगती है। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके इसे भी मैं थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। और उसके बाद जो ये हमारी आलू गोभी है ये बन गई थी। आलू गोभी बनने के बाद मैंने इसे कर लिया था अलग से बर्तन में खाली, और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, जो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रूम में भी डेकोरेशन कर लेती हूँ, बर्थडे है तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। और यहाँ पे मैंने ना धनिया पत्ता भी डाला था, लेकिन वो क्लिप मैं लेना ना भूल गई थी। तो उस क्लिप को लास्ट में ना धनिया पत्ता डालने से जो सब्ज़ी है ना उसका कलर और जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे पनीर की भी सब्ज़ी बन गई थी, इसको भी मैंने अलग से बर्तन में निकाल के रख लिया था। तो यहाँ पे मेरी दोनों सब्ज़ी बन गई थी। इसके बाद मैंने फटाफट आलू कटहल की भी सब्ज़ी बनाई। आलू कटहल की भी सब्ज़ी मैंने सेमी ग्रेवी वाली बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा पनीर दो प्याज़ा, आलू गोभी मसाला, आलू कटहल की सब्ज़ी
और रायता भी मैंने बना के रख लिया था। तो रायते में मैंने हरी मिर्च पुदीना का पेस्ट बना के डाला था और लास्ट में मैं उसमें बूंदी डालती। तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में और मैं बता रही थी कि इस साइड के दीवार में मैं डेकोरेशन करूँगी। टीवी का साउंड ज़्यादा आ रहा था तो इसलिए मैंने जो आवाज़ है उसको म्यूट कर दिया था। इतना मेहनत करने के बाद शाम में बाबू ने क्या किया, बाबू के पापा के आने के बाद बाबू के पापा ये सब दो देख के बहुत खुश हो गए थे, काफ़ी सरप्राइज थे। लेकिन बाबू ने क्या किया कि बाबू के पापा के आने के बाद ये बाबू है ना 1.5 घंटे के लिए सो गया और ये सोकर उठा रात के 10:30 बजे। और जब ये 10:30 बजे सोकर उठा तो उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद हम तीनों ने मिलके केक कट किया। ये सोया था, इसके बिना तो हम ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते थे। तो उसके बाद हमने केक कट किया, उसके बाद हमने खाना पीना खाया। तो उस दिन काफ़ी लेट हो गया था और ये वीडियो भी लेट आ रही है इसलिए क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी बाबू के पापा की और बाबू करने नहीं देता है ये सारे काम। बाबू परेशान कर रहा था तो इस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें करने के बाद ना जो चेहरे पे खुशी थी वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और इन्हीं सारी चीज़ों में तो खुशियाँ रखी हुई है। बाकी तो लोगों को जिस बात का घमंड है भाई अपने पास रखे। बहुत लोग अपने पैसे प्रॉपर्टी का घमंड दिखाते हैं और घमंड इस लेवल का दिखाते हैं पता नहीं मरने के बाद जैसे ना सब अपने साथ लेके जाने वाले हैं। तो घमंड किस बात का दिखाना है भाई, खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। घमंड किस बात का। तो लोग इस तरह का एटीट्यूड दिखाते, इस तरह का घमंड दिखाते हैं ना जैसे पता नहीं वो मरने के बाद सब अपने साथ ले जाने वाले हैं। तो मुझे तो भाई इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है क्या करना है कर रहा है, मुझे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं तो भाई अपनी लाइफ में अपने बाबू के साथ बहुत खुश रहती हूँ और हर एक छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। तो आगे जाके यही सारी बस यादें हमारी लाइफ में रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन करना शुरू कर दिया था और मेरा बाबू ने भी मेरा बहुत साथ दिया था क्योंकि बाबू के साथ के बिना तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है। मेरा बाबू शांति से चेयर पे बैठा हुआ था और मैं उसे उसके जितने भी फेवरेट गाने हैं भजन है वो गा के सुना रही थी। तो आगे वाली जो क्लिप है ना उसमें वो सब भी आपको सुनाई देगा। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है,
देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। और गाऊं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा सिंपल सा डेकोरेशन कर लिया। बाबू बहुत परेशान हो रहा है, ये करने नहीं दे रहा है, ये रो रहा है और बेचारा बहुत देर से चेयर पे बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो इसको रुला के तो अब काम होगा नहीं, है ना। तो ये रहा मेरा छोटा सा डेकोरेशन। हैप्पी बर्थडे करो तो मेल्ट होने लगेगा ये। इस टाइम पे ना बाबू बहुत खुश हो रहा था जब बोल रही थी ना मैं हैप्पी बर्थडे टू यू अधृत के पापा। तो अधृत की खुशी बस देखने लायक थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। नीचे से मंगवाई हो क्या? नहीं, ये ऑर्डर करके मंगाया। कोई था फिर? इतना कुछ नहीं होता, खुशी खुशी में कुछ नहीं होता, ठीक है, तो खुशी में किया जाए। आ जाओ कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अधृत के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर अधृत के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर से फूको। ये मैजिकल कैंडल है, फिर जलेगा। फूको निकाल देते हैं, है ना। एक ही बार में फूक दिया, आराम से, मुझे आराम से, बहुत गर्म है आराम से। चलो कट कर दे वो, बाबू केक कट कराएगा, है ना। अधृत केक कट कराएगा, कट कराते देख दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अधृत के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कट कराती हूँ। अरे वाह, अच्छा है। केक दो को भी नहीं कल दे देंगे आज नहीं। क्यों? आज अच्छा है।
कोई बात नहीं। फ्रिज में रख दें तो मिनट हो गए ना। एक कटिंग हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फटाफट मैंने पूड़ियाँ तली। देखिए पूड़ियाँ कितनी फुली फुली बन रही हो। यहाँ पे मैंने दिखाया मैंने क्या क्या खाना बनाया था। तो ये रहा आलू कटहल का सब्ज़ी, फिर मैंने बनाया था पनीर दो प्याज़ा। बाबू और बाबू के पापा को मैं खाना दे चुकी थी खाने के लिए। ये था आलू गोभी मसाला। पूड़ियाँ गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया था। यहाँ पर मैंने बनाया था बूंदी का रायता, दही वड़ा और गुलाब जामुन। तो बूंदी मैंने खाने से बस थोड़ी देर पहले ही ऐड किया था। तो ये था मेरा छोटा सा सरप्राइज़ बाबू के पापा के लिए। और इस तरह से मैंने सेलिब्रेट किया बाबू के पापा का बर्थडे। तो सबको अच्छा लगा, सब बहुत खुश थे, बहुत ही मज़ा आया। और फैमिली के साथ तो बात ही अलग रहती है, चीज़ें एंजॉय करने में, खुश रहने में। और सब खुश होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। और मेरा बाबू भी बोलेगा बाय बाय, से बाय।